आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जो कि मतलब मेरे पास नहीं आते थे। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैं सोचा कि चलो ये मंथ का 1 डे उन लोगों के लिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर रजनीशकांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चा मेरा जब बहुत छोटा था तो मैं आई थी, तो उस टाइम में वो बैठता भी नहीं था अच्छा से और चलता भी नहीं था। समाज के लिए अपना एक समय दे रहे हैं कि इस दिन जो भी आएंगे उनका मुफ्त में इलाज होगा। उनके लिए मैं भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो ये 1 तारीख वाला जो काम है ये शायद मैं भी शुरू करूं। हमारे पास क्या है कि थोड़ा पेशेंट को पेशेंस चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसमें सिटिंग कोई डिसाइड नहीं होता है। किसी को 1 बार में ठीक होता है, किसी को 5 बार में, किसी को 15 बार भी आना होता है। तो अब ये चलता है? हाँ, चलता तो है। अभी इनके हाथ से भगवान ही मानते हैं कि इनके हाथ से मेरा बच्चा बिल्कुल चलने लगा तो है, लेकिन दौड़ने भी लगेगा एक दिन। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फ़ोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आप सभी दर्शकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपको फिर ऐसे एक डॉक्टर से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने पेशेंट में, अपने मरीजों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। देश दुनिया से तमाम जगहों से लोग आते हैं और कई महीने नंबर लेने में डॉक्टर साहब का लग जाता है। तो हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर रजनीशकांत। न्यूज हाट में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को और अपने मरीजों को बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे के हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मतलब जैसे नंबर लगाने का प्रोसेस है, तो नंबर लगाने का प्रोसेस इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बात ऐसा है कि हम लोग का फिजिकल एफर्ट लगता है पेशेंट देखने में। तो उसमें क्या होता है कि लिमिट ऑफ पेशेंट हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग पेशेंट को ट्रीट बस 10-20 ऐसे कर सकते हैं पर डे का। तो इसमें है कि हम लोग सभी लोग को एक साथ नहीं ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन जहाँ मतलब जितना कोशिश होता है कि हम लोग करते हैं। और लगा बात नंबर का, तो ये फ़ोन कॉल्स वगैरह भी हैं, तो उस पर नंबर लगा करके आ जाते हैं। और अभी तो वेबसाइट वगैरह भी हो जाएगा ताकि ऑनलाइन भी सारा अपॉइंटमेंट बुक कर सके, इतना परेशानी नहीं हो। तो पेशेंट के मतलब आसानी के लिए बहुत सारा काम चल रहा है अभी जो आने वाला है। इसके बाद में नंबर लगाने का प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाएगा। और ये जो 1 तारीख का जो था, तो खास मतलब ये मेरा था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जो कि मतलब मेरे पास नहीं आते थे। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैं सोचा कि चलो ये मंथ का 1 डे उन लोगों के लिए, और मैं 1 डे उन लोगों के लिए मैं सेवा करना चाहता हूं और मैं कर रहा हूं। मतलब हर महीने की जो पहली तारीख है उसमें आप समाज के लिए अपना एक समय दे रहे हैं कि इस दिन जो भी आएंगे उनका मुफ्त में इलाज होगा। जी। अच्छा, जो आज के दिन मतलब हर महीने की जो पहली तारीख है उस दिन अगर आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो क्या कोई खास प्रोसेस है उसके लिए? नहीं, वो इसका भी नॉर्मल ही है। जैसे मान लीजिए आज मेरा ये कैंप खत्म होगा, तो कल से इसके लिए आप आकर के यहाँ क्लिनिक पे नंबर अपना लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लिमिटेड ही है। 25 to 50 के आसपास में है, तो इतना पेशेंट को मैं करते हैं ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है कि आकर के वो अपना नंबर बुक करा सकते हैं, अपना नाम नोट करवा सकते हैं, फिर वो फिक्स हो जाएगा, फिर अगले 1 तारीख को उनको आना है। ऐसे जी। अच्छा, ये कहाँ से ये मन में ख्याल आया कि नहीं एक दिन जो है आम लोगों के लिए भी निकालना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे मतलब मेरे मन में यही आया कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब इतने गरीब हैं जो कि मतलब फी तो दूर की बात, आने में भी सक्षम नहीं है। तो मुझे लगा चलो किसी तरह वो अगर आ जाते हैं तो मैं एक छोटी सी पहल, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अकेले, मैं चाहूँगा कि इस तरीके से और भी डॉक्टर्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। तो बस मेरा एक छोटा सा पहल, छोटा सा एक मतलब स्टार्टिंग, इसलिए मैं सोचा कि चलो उन लोगों को थोड़ा राहत दिया जाए। पूरा तो नहीं दे सकता हूँ, मतलब अब सेवा करने का सबका मतलब अलग अलग होता है। बस मेरे अंदर मुझे जो था मैंने उसको लाया और मैं सोचा कि मैं एक दिन इन लोगों के लिए मैं दूँ। जब लोग आपकी वीडियो देखते हैं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर रजनीशकांत जो हैं वो सेलिब्रिटी के डॉक्टर हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। आज आप बाहर पे देख चुके हैं कि कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास जो आएगा मैं उसको ट्रीट करूँगा। बात ऐसा रहता है कि लोग देखते उस नज़र से मुझे हैं, वैसे कुछ नहीं है। यहाँ सेलिब्रिटी भी आते हैं, रोड पे मतलब बैठने वाले भी आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो मतलब यहाँ तक कि मैं जाने के लिए भी किराया देता हूँ उन लोग को। इस टाइप से भी लोग, मैं ट्रीटमेंट सबको करता हूँ, जो पहुँचते हैं मैं उनको ट्रीटमेंट करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी का हूँ, बिल्कुल ये गलत है। जी। तो अब हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर से अपने दर्शकों के लिए एक गिफ्ट है आज डॉक्टर्स डे पर। एकदम लूज रखेंगे आप, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा छोड़ेंगे,
लूज, और नीचे जाएंगे, करवट लेंगे और आगे आएंगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, बस लूज, बॉडी को लूज रखेंगे, इसे लॉक करेंगे, इतना नहीं करना, यहाँ से एक लंबा सांस छोड़ेंगे, लूज, बस ऐसे ही ठीक उधर घूम जाएंगे, इसको लॉक रखेंगे, एक लंबा सांस छोड़िए, लूज, स्ट्रेट और ऊपर, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखेंगे आप। पेट में कोई प्रॉब्लम? पेट में नहीं सर, जो भी प्रॉब्लम है क्या? जो भी प्रॉब्लम है नीचे। बस एक मिनट, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे आप, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, लेग लेंथ का ट्यूब, जैसे कि हम लोग ये देख पा रहे हैं। जैसे बैक पेन होता है तो होता क्या है कि जनरली जब सियाटिक नर्व कंप्रेस होता है तो होता क्या है, सियाटिक नर्व कंप्रेस होगा, जिधर कंप्रेस होगा उधर पैरों में दर्द आता है। अगर इस पैर में दर्द आएगा तो पेशेंट क्या करता है, इस पैरों को यूज़ करना कम करता है, इसको ज़्यादा करता है, जिसके कारण पैल्विक थोड़ा टिल्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं इसका, इस कारण से ये लेग काफ़ी शॉर्ट हुआ है और ये लॉन्ग है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बस एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस छोड़ेंगे, देख सकते हैं अभी इनका इक्वल हुआ, बराबर हो गया। ये हमारे पास क्या है कि थोड़ा पेशेंट को पेशेंस चाहिए, जी क्योंकि हम लोग कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसमें सिटिंग कोई डिसाइड नहीं होता है। किसी को एक बार में ठीक होता है, किसी को 5 बार में, किसी को 15 बार भी आना होता है। अच्छा, 15 बार भी आना पड़ता है? तो इसमें अपना मतलब डिजीज़ के ऊपर, जैसे सपोज अगर देखा जाए तो एक सिंपल सी पेट में दर्द होता है, जी भूख से भी होता है, खाना खा लिया ठीक हो गया, गैस से भी होता है, गैस के गोली लिया ठीक हो गया, जी उसके आगे जाते हैं अल्सर होता है, जी उससे भी पेट में दर्द होता है, जी उससे आगे जाइए कैंसर होता है, उससे भी दर्द होता है। लेकिन सबका ट्रीटमेंट पैटर्न अलग अलग है, जी। कोई 1 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 6 महीना ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंट को पेशेंस चाहिए। जो यहाँ पे पेशेंस रख के टाइम दिया वो लगभग 100% पेशेंट रिकवर हुआ है। बैठ जाएंगे आप, इधर एकदम लूज रखिएगा आप, हाँ? एक लंबा सांस छोड़िए, बस दोबारा छोड़िए, बस थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप, यहाँ और आगे आगे और आगे और आगे, चलाओ, ये जाएंगे, बराबर हो जाएगा। लंबा सांस लेंगे, छोड़िए, कमर लूज, थोड़ा वॉक करें। बस हम लोग बस यही काम करते हैं कि जो भी पेशेंट का जो अलाइनमेंट है, अगर अलाइनमेंट अगर सही हो, जब वर्टिब्रा जितने सारे सीक्वेंस ऑर्डर में आते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो अगर सीक्वेंस ऑर्डर में रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग दूर जा सकते हैं। जैसे कि बस हम लोग का मेन जो काम है ये वर्टिब्रा पे ही काम है। ये अगर सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं रहेगा, कहीं भी अगर इधर उधर रहेगा तो नर्व कंप्रेस होगा। नर्व कंप्रेस होगा, ये सर्वाइकल का पार्ट होता है। जब सर्वाइकल में नर्व कंप्रेशन होगा तो थोड़ा इधर आएंगे और अगर सर्वाइकल में कहीं कंप्रेशन हो, सर्वाइकल में कहीं कंप्रेशन हो, इससे हम देख सकते हैं इससे रिलेटेड मतलब पेन और प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। ये फेस मसल से लेकर के हेडेक से लेकर के ये पूरा बाजुओं तक, फेस मसल्स भी में भी पेन हो सकता है? मसल्स में आई साइड बर्निंग सेंसेशन, आंखों में जलन, मतलब नींद नहीं आना, थोड़ा सा अपसेट रहना, फॉगिनेस फील होना, ये सब सारा सर्वाइकल से। थोरेसिक पे होगा तो ये सारे देख रही है, सारा थोरेसिक का है, मतलब इंटरनल ऑर्गन जितना किडनी, हार्ट, लीवर, वो सब भी प्रॉब्लम में आएगा। इसके बाद हम लोग लोअर बैक पे आते हैं। जैसे कि लोअर बैक में मैंने बताया यहाँ कंप्रेशन होगा तो जैसे पेशेंट बोलता है कि पैर में झंझनाहट होता है, नीचे तक दर्द आता है, तो इसके कारण तो हम लोग इसके अलाइनमेंट पे काम करते हैं। अगर ये सही रहा तो हम बहुत सारे बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो हम लोग को प्रॉपर जो है इसको अलाइन करना, ये जो है सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग करते हैं। और ब्लड वेसल से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सारे हम लोग मेंटेन करके पेन को
रिलीव करते हैं। ये अलाइनमेंट बिगड़ता क्यों है? एक सामान्य आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उनका अलाइनमेंट जो है बोन का वो नहीं बिगड़े? देखिए होता क्या है कि इसमें ना कि हम लोग गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, खड़े भी होते हैं। मतलब ये थोड़ी बहुत सुधार, एक पोस्चर में, एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठना है। अगर हम स्ट्रेट बैठे हैं तो वो भी थोड़ा चेंज करना है, लूज बैठे हैं तो भी मतलब कंटिन्यूअस एक पोस्चर में नहीं रहना है। और थोड़ा सा बेड वगैरह पे ध्यान देना, मैट्रेस वगैरह ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। थोड़ी बहुत बस थोड़ा नॉलेज की कमी है। अगर ये सभी लोगों को बताया जाए तो वो लोग ऑटोमेटिक ठीक भी हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम जो है हो भी नहीं सकता। तो बस ये एक खास ये है कि लोग समझे इस चीज़ों को। अगर वो थोड़ी बहुत अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाए तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है और वो ठीक हो जाएंगे। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आज चूंकि डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर रजनीकांत ने जो है खास कैंप भी लगाया है इसके लिए कि अधिक से अधिक मरीजों का यहाँ उपचार हो सके। और उन्होंने मुंबई से एक खास डॉक्टर को बुलाया है, उनके बहुत ही गहरे मित्र हैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह। डॉक्टर सुदर्शन सिंह, आपका जो है न्यूज़ हार्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आप मुंबई से आए हैं तो बिहार में और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप यहाँ के लोगों का, तो कैसा आप क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे ख्याल से डॉक्टर रजनीकांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो 1 तारीख वाला जो काम है इसको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुंबई जाके जो एक अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जैसे जो टैक्सी वाले होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते ये ट्रीटमेंट, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो ये 1 तारीख वाला जो काम है ये शायद मैं भी शुरू करूं अगले महीने से, बिकॉज मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी को और कुछ वापस देने का जो काम है ये डॉक्टर्स का एक बहुत सही तरीके से होना चाहिए। और मैं देखता हूँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से हूँ यहाँ पर और हम लोग रोज़ लगभग 60-70 पेशेंट्स देख रहे हैं और बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही फिजिकल काम है। तो इसमें ये काम करने के बाद भी आज हम शुक्रवार, मंडे से लेकर थर्सडे तक हमने 4 दिन काम किया और आज हम फ्री काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो रजनीकांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ में। सर, आप भी इसी विधा के विशेषज्ञ हैं। अच्छा, आप बताइए, हम लोग तो नहीं पकड़ पाते हैं लेकिन आप पकड़ लेंगे चीज़ों को कि डॉक्टर रजनीकांत के हाथों में वाकई जादू है क्या? इनके हाथों में बिल्कुल जादू है, क्योंकि वो चाहे तो वो किसी भी एरिया में कोई भी हड्डी के पार्ट से वो उसको क्रैक भी कर सकते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम पूरा बायोमैकेनिक्स जो होता है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रैक करना कोई भी कर सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो क्रैक हम क्यों कर रहे हैं और हम किस चीज़ को सही कर रहे हैं। तो ये जो नॉलेज, ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रजनीकांत जो है वो हड्डी से बातें कर लेते हैं। शायद बातें करते होंगे बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मैंने देखा काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आए, स्कोलियोसिस के पेशेंट आए, सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट आए, उनके जो हैंड पोजीशन होते हैं और जिस तरह वो मूवमेंट करते हैं वो बिल्कुल कहीं पर वो चीज़ मेंशन ही नहीं है। ये इनमें एक शक्ति है मेरे ख्याल से और एक उनके हाथों में जादू है जिस वजह से ये हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक पेशेंट हैं, वो काफ़ी दूर से आई हैं, असम से आई हैं और जो बच्चा था वो चलने फिरने में उसको दिक्कत थी, लेकिन अब वो चलने भी लगा है। तो अभी हम बात करेंगे। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? आसाम से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? चांदनी गिरी। अच्छा, बच्चे को क्या दिक्कत थी? बच्चा मेरा जब बहुत छोटा था तो मैं आई थी, तो उस टाइम में वो बैठता भी नहीं था अच्छा से और चलता भी नहीं था, लेकिन यहाँ आने लगे तो काफ़ी सुधार आया। तो अब ये चलता है? हाँ, चलता तो है अभी। दौड़ता है कि नहीं? अभी दौड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन चलता है, वॉक करने जान गया है। अच्छा, तो क्या ये उम्मीद थी कि यहाँ आएंगे तो बच्चा चलने लगेगा? बिल्कुल, पूरा उम्मीद से ही आए थे हम। अपने बच्चे के लिए हम जहाँ भी जाते हैं हर उम्मीद से ही जाते हैं कि बिल्कुल इनके हाथ से भगवान ही मानते हैं कि इनके हाथ से मेरा बच्चा बिल्कुल चलने लगा तो है, लेकिन दौड़ने भी लगेगा एक दिन, ये पूरा विश्वास है मुझे। तो ये असम से जो आई हैं उनको उम्मीद है कि बच्चा चलने तो लगा है, बहुत जल्द दौड़ने भी लगेगा। निशांत गिरी, वाह। मेरे गोद में आ जाइए, मेरे गोद में आ जाइए। बस
चलिए तो चल के दिखाइए तो, चलिए चलिए, इधर जाइए। छोड़ के हाथ। हाँ क्या बात है। इनके पास ऐसा पेशेंस था और ये कंटिन्यू, जैसे मैं बुलाया वैसे ये टाइम दी कंटिन्यू। ये असम से पटना भी आई, हमारे वहाँ आरा भी गई, मतलब जहाँ जहाँ मैं इनको बुलाया ये आई। और ट्रीटमेंट का जो है वो मतलब जैसे इसको ट्रीटमेंट चाहिए था वैसे ही इन्होंने लिया और आज रिजल्ट सामने है कि बच्चा चल रहा है। पहले ये बैठ भी नहीं पाता था। तो डॉक्टर रजनीकांत जो हैं सिर्फ खास के ही डॉक्टर नहीं हैं, आम के भी डॉक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है कि हर महीने की पहली तारीख को ऐसे पेशेंट को देखेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं फीस देने में सक्षम नहीं है। तो रजनीकांत जो डॉक्टर हैं उनकी जो ये पहल है इसकी काबिले तारीफ़ है। सब कोई जितने भी यहाँ मरीज़ आए हैं उन्होंने भी तारीफ़ की है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।